Hey everyone, Saksham here back again with Morning Tech Updates. So आज का अपडेट काफ़ी बड़ा है एंड बहुत सारे ऐसे रिवील है जिनके बारे में हम बात करेंगे आज, क्योंकि हमने यूजुअली में टिकटॉक को तो रोक लिया है बट उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐप्स चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टिकटॉक की ओनर कंपनी है वो ही यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स चला रही है और कैसे क्या अब नए रिलीज़ आए, आगे क्या प्लान्स चल रहे हैं उस कंपनी के। और अब फाइनली सीधे टक्कर हुई है गवर्नमेंट की उनके जो भी पेरेंट कंपनी थी टिकटॉक की, दैट इज़ बाइटडांस। तो अब दिस इज़ बेसिकली अ वॉर बिटवीन अ लॉ एंड मनी। सो अब फाइनली में क्या अपडेट्स आए हैं, क्या क्या नए अनाउंसमेंट्स करे हैं बाइटडांस ने, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बाइटडांस, जो कि एक्चुअली में टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम $1 बिलियन स्पेंड करने वाले हैं इंडिया के अंदर। व्हाट कैन बी द आउटकम्स? देखो, अब इन्होंने ऐसा प्लान बनाया है कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेंटर्स निकल के आएंगे बाइटडांस के, जिसकी ऑलरेडी जब वैसे देखा जाए तो 25 ऐप्स थी इस कंपनी की, दैट इज़ बाइटडांस। उसमें से सिर्फ 3 ही रिलीज़ करी है इन्होंने इंडिया में। ऑलरेडी इतने हंगामे हो गए सिर्फ 3 ऐप से। एक ऐप इनकी हेलो थी, सेकंड ऐप अपनी इनकी टिकटॉक थी जो टिकटॉक ऑलरेडी बैन हो गई है, और थर्ड ऐप इनकी वीगो थी। सो ये 3 ऐप्स ने ऑलरेडी इतना हंगामा मचा दिया है, तो जिसमें से ऑलरेडी सिर्फ एक बैन हुई है, 2 और बच रही है अभी। बट देखा जाए तो अगर ये कंपनी इतना इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, तो ये अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो अगर इन्होंने प्रॉमिस किया है कि $1 बिलियन हमारी कंट्री के अंदर आके ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो विच इज़ एन ऑब्वियस रीज़न, उससे ये लोग डेटा सेंटर खोलने का प्लान कर रहे हैं। और डेटा सेंटर अगर ये लोग खोलते हैं यहाँ पे, तो उससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट अगेन द क्वेश्चन इज, इट इज़ अ चाइनीज़ ऐप, और हमारे इंडिया में तो मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से कि चाइनीज़ और इंडियंस के बीच की वॉर पूरे यूट्यूब पे चल रही है, विच इज़ नॉट गिविंग एनी सेंस एट ऑल। कुछ लोगों ने तो ऐसे भी एलिगेशंस लगाए कि कुछ सोल्जर्स ने यहाँ पे हमारी टिकटॉक ऐप यूज़ करी थी, जिसको सर्विलेंस के अंदर लेके गया था चाइना, और उन्होंने मिसयूज़ किया है। बट अगेन दिस कुड बी अ फेक न्यूज़। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज अजम्पशन बहुत लगते हैं यहाँ पे इंडिया चाइना की वॉर के बीच में। बट अगेन अगर हम टिकटॉक ऐप के नए अपडेट्स के बारे में बात करें, तो जेन लियू ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने 6 मिलियन वीडियोस हटा दिए हैं जो कि पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड थे, जो कि एक अच्छा स्टेप है। बट अगेन अभी सब सिर्फ ये लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस लॉस हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही है कोर्ट के अंदर। अब मेन पॉइंट यानी कंक्लूजन वाली बात ये आती है कि इंडियन गवर्नमेंट अब क्या करेगी। एक टिकटॉक बैन हो गया है, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी आदत रही है बैन करने की चीज़ें। अगर एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे इंटरनेट बंद हो जाता है, अगर कोई पबजी से एडिक्टेड होता है तो पबजी बैन हो जाता है, एंड फाइनली अब टिकटॉक से कोई एडिक्ट हुआ तो अब टिकटॉक बैन हो गया। अब नई ऐप्स और आ रही है, उनका क्या करोगे आप? तो ये सारी चीज़ें अब वॉर चल रही है, तो इसका सबसे परमानेंट सोल्यूशन हमेशा से ये रखने चाहिए, जो कि मतलब एक कुछ तो एटलीस्ट आईटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जिससे ये मैनिपुलेशन ना हो। आज चाइना की कंपनी यहाँ पे आके हमारे लॉ को डायरेक्टली चैलेंज कर रही है, और अभी 24 को फाइनल डिसीजन आना है। यानी अगर हम सोच रहे हैं टिकटॉक बैन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ डिसकंटिन्यू हुआ है प्ले स्टोर से। सो विच कुड बी द रीज़न कि 24 अप्रैल में क्या रिजल्ट आने वाला है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो अगर रीसेंट स्टैट की अगर हम बात करें, तो बाइटडांस ने अभी ये स्टैट रिलीज़ किया है कि अभी भी ये हम बोल सकते हैं इस पर डिसकंटिन्यूशन है, बैन नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्ले स्टोर पे डाउनलोड नहीं हो रहा। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद भी अभी भी वहाँ पे 40 मिलियन इंडियन यूजर्स एक्टिव है वहाँ पे। ये स्टैट्स रिसेंटली बाइटडांस ने दिया है। सो काफ़ी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन और चैलेंजेस लेके आने पड़ेंगे अब फाइनली आईटी डिपार्टमेंट को, हमारे टेलीकम्युनिकेशंस को ये सारी चीज़ें ब्लॉक करनी पड़ेगी। और अब फाइनली टाइम आ गया है, हाई टाइम आ गया है, जब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाए। नहीं तो ऐसी कंपनीज आके बार बार हमारे लॉ को चैलेंज करेगी, एंड दिस इज़ रियली अ वेकअप कॉल। अभी हो जाता है तो ठीक है, वरना आगे बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसे इंटरेस्ट ले रही है आगे। सो ये थे आज के लेटेस्ट टेक अपडेट्स बाइटडांस से रिलेटेड। अब ये अनाउंसमेंट्स के बाद कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया में करने वाला है बाइटडांस, देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होगा इंडिया के आईटी डिपार्टमेंट का। बट टिल देन ये सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे इस चैनल पे। सी यू सून अगेन टुमारो विद अ न्यू मॉर्निंग टेक अपडेट।